नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं पूनम बौद्ध। और साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिन था और लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को वो रोता बिलखता हुआ छोड़कर चले गए। बाबा साहब ने जितना कुछ हमारे लिए किया, सारा संसार में कोई हमारे बारे में सोच भी नहीं सकता था। अपने जीवन के 39 साल तक वो कंटिन्यू संघर्ष करते रहे हम लोगों के लिए और क्रांति का बिगुल बजा देते हैं। वो 23 सितंबर 1917 से लेकर 5 दिसंबर 1956 तक वो कंटिन्यू जारी रहता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की बदौलत ही हम लोग इंसान कहलाए जा रहे हैं। बाबा साहब के बेटे यशवंत राव ने एक दिन बाबा साहब से पूछा कि आपसे कम पढ़े लिखे लोगों के पास कोठी है, बंगले हैं, गाड़ियां उनके पास है, लेकिन आपके पास इतना सब कुछ नहीं है। तब बाबा साहब कहते हैं कि मेरा कोई एक बेटा नहीं है, मेरे तो लाखों करोड़ों करोड़ों बच्चे हैं और उन करोड़ों करोड़ों बच्चों के लिए मैं कोठी, बंगले, गाड़ी की व्यवस्था कर रहा हूँ। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने ज्ञान के बल पर हम लोगों को संपूर्ण अधिकार उन्होंने दिलाए। 4 अप्रैल 1923 को जब जर्मन की बॉन यूनिवर्सिटी से वो पढ़ कर आते हैं तो आते ही उनको पत्रकार घेर लेते हैं और कहते हैं कि आप आते तो बाद में हो, पहले आपका जाने का शेड्यूल हो जाता है, आखिर कब तक पढ़ते रहना चाहते हो। तब बाबा साहब कहते हैं कि मैं आजीवन स्टूडेंट बना रहूंगा। और ये बात बाबा साहब ने कही नहीं, ये बात उन्होंने साबित भी करके दिखाई, क्योंकि 5 दिसंबर 1956 की रात तक भी वो पढ़ते रहे सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा ऋण है इस देश के ऊपर। और किसी एक वर्ग के लिए बाबा साहब ने काम नहीं किया, अपितु पूरे देश के लिए उन्होंने काम किया। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, जितने भी लोग इस देश में हैं, सभी के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने काम किया। और सबसे ज्यादा काम इस भारत देश की महिलाओं के लिए किया, क्योंकि आज अगर हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन जी रहे हैं, अगर आज हम लोग पुरुषों की बराबरी कर रहे हैं या हर क्षेत्र में आगे बढ़ पा रहे हैं, यहाँ तक कि महिलाएं चांद तक पहुंच गई हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब जी की बदौलत। और बहुत बड़ा ऋण है इस भारत देश की महिलाओं के ऊपर। कितने भी जन्म हम लोग ले लें तो भी उनका ऋण हम लोग नहीं उतार सकते। तो बाबा साहब ऐसे मसीहा को मैं करोड़ों करोड़ों बार नमन करती हूँ। और हमें बाबा साहब का भक्त नहीं बनना है, हमें उनका अनुयायी बनना है और अनुयायी बनकर उनके बताए रास्ते पर चलना है। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम।